अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और केमिकल एनालिसिस के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन लाइफ में यूज होने वाली चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। इसे डिनोट करते हैं KSP से। और हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी को हम डिनोट करते हैं S से। हमने देखा था किसी सॉल्वेंट में यदि आप कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। उससे ज्यादा यदि आप डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो हो गई हमारी S, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट किन के लिए है वो हम समझते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल्स विच हैव वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो बहुत ही कम सॉल्युबल है उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहां पर एक दो केमिकल लिखता हूं आपके सामने, बेरियम सल्फेट और इसी तरह से AgCl एंड सो। तो यह सब जो है काफी कम सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल कहा जाता है इन्हें। और जब ये डिसॉल्व किए जाते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट पे डिसॉल्व होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट इनका डिसॉल्व होता है, बाकी सारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। और एक बात हम पहले ही देख चुके हैं, आयोनाइजेशन का रिलेशन देखिए। आयोनाइजेशन जो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl KCl की केस में कंप्लीट आयोनाइजेशन अज्यूम करते हैं हम, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में आयोनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहां पर स्पेशली कहूंगा आपके लिए, आयोनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज अल्फा, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल टू reciprocal of the concentration. In fact, under root of the concentration, degree of dissociation जो है रेसिप्रोकल, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है वो इतना कम सॉल्युबल है वो फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, और जितना डिसॉल्व होता है उतना डिसोशिएट भी हो जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन पर। बहुत कम डिसॉल्व होगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम कोई सब्सटेंस A B को डिसॉल्व करते हैं तो वह फुल्ली आयनाइज हो जाता है। सपोज A प्लस B आयंस में डिसोशिएट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन S होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन S होगा, क्योंकि जितना डिसॉल्व हुआ है उतना आयनाइज भी हो गया। तो हमने ऐड किया था AB, इनफ अमाउंट में ऐड किया था, जितना डिसॉल्व हो गया उतना आयनाइज भी हो गया। तो यहां पर KSP बड़ी आसानी से देख सकते हैं। KSP सिंपली प्रोडक्ट ऑफ S इंटू S हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। सॉलिड प्रोडक्ट KSP इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। दो आयंस के केस में हमने देखा है ये हो जाएगा S²। यदि हम कुछ ऐसा लेते हैं A2B